वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज अहेड। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, उसके बीच में हमने इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, टॉर्च लाइट पढ़ा था एंड बस यहाँ पर ही हमने स्टॉप कर दिया था। सो आज जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, ये वायर है, ये स्विच है, ये बैटरी है और ये लाइट है। ये जो है ये तो आपका पिक्चर्स के साथ बनाया गया, बट ये जो है ये सिंबल्स का यूज़ करके बनाया गया। मैंने सिंबल्स आपको पिछली वीडियो में भी बताया। सिंबल जो है वो क्विक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, बिकॉज हर जगह जो है हर एक चीज़ नहीं बन सकती है एट द पॉइंट। तो ये बैटरी की जो है ये स्विच के साथ इंटरकनेक्टेड है, स्विच जो है वो बल्ब के साथ कनेक्टेड है। तो जब बल्ब को जो हमारा लाइट बल्ब है, जब इसे सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड होता है तो ये ऑन हो जाता है, तो यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड होता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये सिग्नल देता कौन है भाई, इसको ये कैसे चल रही है? ये इसे सिग्नल प्रोवाइड कर रही है बैटरी। बैटरी जो है वो सबसे एसेंशियल है। अगर बैटरी ही नहीं होगी तो आपका कुछ भी पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, अब आगे चलते हैं। अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम देखते हैं व्हाट इज एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब सर्किट है क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या? Electrical circuit, a complete path allowing electric current to flow from a power source through a device and back. अब क्या कह रही है, कह रहे हैं कि एक ऐसा कंप्लीट पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जो कि किसे अलो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए अलो कर रही है, फ्लो करने के लिए अलो कर रही है, एक पावर सोर्स से, एक डिवाइस से, और फिर उसी से वो वापस भी आ जाती है। सोच लीजिए एक इंसान है, एक रास्ते पे चल रहा है स्मूथली, वो उसी रास्ते से वापस भी आ रहा है। तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। वो जो इंसान है वो इलेक्ट्रिक है, इंसान जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, रास्ता जो है अ कंप्लीट पाथ, वो एक पाथ है, कंप्लीट पाथ है। ठीक है, तो वो उसी रास्ते से वापस भी आ रहा है, मतलब थ्रू अ डिवाइस एंड बैक। समझ आ गया? ओके, अब व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? सर्किट्स कंटेन्स वायर्स, ये यूज़ होता है इसमें कंडक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। अ पावर सोर्स, इसमें पावर सोर्स यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे बल्ब्स या फिर मोटर्स। अब करंट फ्लो क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट कंपोनेंट एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है और नेगेटिव टर्मिनल से बैक आता है। नेगेटिव टर्मिनल से ये वापस आता है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये जाता है। आगे समझ? हम तब से बात कर रहे हैं कि सेल के बिना बैटरी नहीं, बैटरी के बिना ये नहीं। तो व्हाट इज सेल? अब हम देखते हैं कि सेल है क्या। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? All electric cells have two terminal. One is called positive while the other is called negative. पॉजिटिव का साइन कुछ इस प्रकार प्लस होता है, नेगेटिव का साइन कुछ इस प्रकार माइनस होता है। समझ आ गई? जितने भी दुनिया में आज तक इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, सब में दो टर्मिनल्स होते हैं। वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल में अगर प्लस माइनस नहीं भी दिया होगा तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? चीज़ याद रखिएगा, इसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहाँ पे आपका मेटेलिक टिप होगा, जहाँ पे आपका इस प्रकार से आगे एक मेटेलिक टिप होगा, वो साइड आपका क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो प्लेन होगा, पीछे से कुछ भी नहीं, फ्लैट सरफेस का होगा, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, सो द मटीरियल कैप, द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, और जो मेटल डिस्क है, जो नॉर्मल फ्लैट मेटल डिस्क है, वो क्या है? वो नेगेटिव टर्मिनल है। अभी मैंने आपको बताया द इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके ओके, सो यहाँ पे आपको फिगर दी गई है 1, फिगर 2। इसे कैसे ज्वाइन करना है? अगर आप, चलिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ। अगर आप प्लस प्लस ज्वाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पे माइनस है, सोच लीजिए यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस आप अगर ज्वाइन कर देंगे तो आपका कनेक्शन फ्लो नहीं होगा, आपका सर्किट फ्लो नहीं कर पाएगा, आपका करंट फ्लो नहीं होगा। माइनस माइनस कर देंगे, नहीं होगा। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्ट करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको
इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। इनको आपको बीच में इस प्रकार से जोड़ना है, इस प्रकार से बीच में ऐसे 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 ऐसे। जब ये दोनों बीच में इंटरकनेक्ट होंगे तभी ही जो है आपका करंट फ्लो कर पाएगा। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।